रिपोर्ट्स में एक ही नंबर बढ़ाया हुआ है, क्रिएटिनाइन 2.1, और डॉक्टर ने कहा है कि किडनी फंक्शन थोड़ा डिस्टर्ब है। उस मोमेंट पे पेशेंट के दिमाग में एक ही वर्ड घूमता है, जो है डायलिसिस। पर क्या सच में क्रिएटिनाइन बढ़ने का मतलब ये है कि किडनी फेल हो गई है, या फिर हमारी बॉडी हमें कुछ वार्निंग सिग्नल्स दे रही है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं? नमस्ते, मैं डॉक्टर एकता चोटाई। आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि क्रिएटिनाइन आखिर है क्या और वो क्यों बढ़ता है, और अगर बढ़ गया तो हम क्या करें। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि क्रिएटिनाइन आखिर क्या है। क्रिएटिनाइन ये एक वेस्ट है जो मसल्स से बनता है। हम दिन भर उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, तब मसल्स एनर्जी यूज़ करती है। उस प्रोसेस में एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, उनमें से एक है क्रिएटिनाइन। अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारे किडनीज़ की। किडनी का काम है कि ब्लड को फिल्टर करना और क्रिएटिनाइन को यूरिन के थ्रू बाहर फेंकना। नॉर्मल क्रिएटिनाइन की रेंज है फीमेल में 0.6 to 1.1 और मेल में 0.7 to 1.3। अगर किडनी अच्छे से फिल्टर करती है तो क्रिएटिनाइन हमारे बॉडी में नॉर्मल रहता है, पर अगर किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो ये क्रिएटिनाइन हमारे ब्लड में जमने लगता है। अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कि मैडम क्रिएटिनाइन बढ़ने का मतलब क्या है। क्रिएटिनाइन बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपकी किडनी फेल हो गई है, पर हाँ, ये एक रेड फ्लैग ज़रूर है। क्रिएटिनाइन बढ़ने का मतलब है कि आइदर किडनी में बहुत सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, या फिर किडनी स्टोन्स की वजह से वहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है, या फिर शरीर में पानी की कमी हो गई है, या फिर हाई डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है, या फिर कुछ मेडिसिन जो लंबे समय से लेते आ रहे हो उसकी वजह से किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया है और किडनी का फिल्ट्रेशन स्लो हो रहा है। लेकिन अगर क्रिएटिनाइन कंटिन्यूस बढ़ रहा है तो ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ का साइन है, और यहीं पे लोग गलती कर देते हैं कि कोई सिम्टम्स तो नहीं है, तो इस रिपोर्ट्स को वो इग्नोर कर देते हैं। अब आपकी बॉडी सिग्नल कैसे देगी? किडनी डिसीज़ ये साइलेंट होता है, तो शुरुआत में इसके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड आते हैं, जैसे कि भूख न लगना, नौशिया जैसा फील होना, पैरों में सूजन आना, फेस में पफीनेस होना, थकान ज़्यादा लगना, हमारे यूरिन में झाग आना, रात को बार बार यूरिन जाने के लिए उठना और भूख कम लगना। लोग कहते हैं कि थोड़ा वीकनेस है और इग्नोर कर देते हैं, पर अंदर ही अंदर हमारी किडनी स्ट्रगल करती रहती है, और जब तक सिम्टम्स सीवियर नहीं हो जाते तब तक किडनी का डैमेज काफ़ी हो चुका होता है। इसलिए क्रिएटिनाइन हाई आए तो वो रिपोर्ट्स को इग्नोर मत कीजिए। क्रिएटिनाइन अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है? अगर क्रिएटिनाइन बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे ब्लड में जमने लगता है, और उसकी वजह से फिर ब्लड में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, सीवियर स्वेलिंग भी आ सकती है, बीपी कंट्रोल से बाहर जा सकता है, सांस फूलती रहती है, पोटेशियम इम्बैलेंस हो सकता है, और सीवियर केसेस में डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात, हर हाई क्रिएटिनाइन डायलिसिस तक नहीं ले जाता। अगर टाइम पर ध्यान दिया जाए और टाइम पर ट्रीटमेंट ली जाए तो कंडीशन रिवर्स हो सकती है या कंट्रोल में भी आ सकती है। क्या क्रिएटिनाइन नॉर्मल हो सकता है? तो ये डिपेंड करता है कॉज में। अगर पानी की कमी की वजह से क्रिएटिनाइन हाई है तो उसे ठीक करने से नॉर्मल हो सकता है। अगर इन्फेक्शन की वजह से है तो ट्रीटमेंट और एंटीबायोटिक से वो नॉर्मल हो सकता है। अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ या अनकंट्रोल बीपी उसकी वजह से हुआ है तो उसे कंट्रोल करने से लेवल नॉर्मल हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर क्रॉनिक डिसीज़ की वजह से क्रिएटिनाइन हाई है तो मेन गोल रहता है कि प्रोग्रेशन स्लो हो जाए। सोचिए, हम हमारा हार्ट चेक करते हैं, हमारी शुगर चेक करते हैं, हमारा बीपी चेक करते हैं, पर किडनी हम भूल जाते हैं। जब हमारे हाथ में रिपोर्ट्स आते हैं तब हमें किडनी की याद आती है। क्रिएटिनाइन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे किडनी का वार्निंग साइंस है। अगर आपको लंबे समय से डायबिटीज़ है, लंबे समय से बीपी है, आपको बार बार यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं, या फिर आपके फैमिली हिस्ट्री में किडनी डिजीज़ है, तो
रेगुलर किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि नेचुरली हम क्रिएटिनाइन कैसे कंट्रोल में करें तो कमेंट में ज़रूर बताइए। होम्योपैथिक में भी काफ़ी सारी मेडिसिन है जो रीनल डिसीज़ पे बहुत हेल्पफुल साबित हुई है और वो इंडिविजुअलाइज सिम्टम्स पर दी जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। हमसे कंसल्ट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jenicorhomeopathy.com पर भी विज़िट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि जिनको भी किडनी की ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उन तक ये ज़रूर पहुँचे। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।